हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन सबको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्लास 10th और क्लास 11th में काम आती है और क्लास 12th में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों को वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, दोनों को वन बाय वन देखने वाले हैं। और जिसने भी रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो, जाकर चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, अपलोड कर चुका हूं मैं। आज ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है आज का ये। ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन एंगल वाले ना, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक त्रिभुज है मेरे पास राइट एंगल ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री एंगल हमें दे रखा है। अब एक तो बेसिक सी चीजें क्या होती हैं, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें। अगर ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है, या फिर कुछ भी है, हमें मेजरमेंट नहीं दिया लेकिन थीटा में मान लेता हूं, तो ये एंगल का जो माप है वो कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा डिग्री। इतना बेसिक सा है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये भी आपको पता है। अभी यहां से देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोट हो गया, सेक हो गया, और एक हमारा फाइनल हो गया कोसेक थीटा। इन छह के बारे में हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा कैसे निकलता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक, कोसेक, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। अभी कुछ चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि साइन कोस कैसे निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल से ये हमारे पास होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री की, पी बी पी यानी कि पी मतलब परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, अब बेसिक सी चीज है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब जैसे अगर मैं इस सवाल में, ये जो पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसके लिए यूज होता है, ये साइन निकालने के लिए यूज होता है, साइन थीटा निकालने के लिए। दूसरा हमारे पास है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये किस लिए यूज होता है, कोस थीटा निकालने के लिए। और तीसरा हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये किस लिए यूज होता है, टेन थीटा निकालने के लिए। ठीक है, ये हमारा साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद में अगर आपको कोट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर होता है। ये हमारा कोट थीटा हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, सेक थीटा कैसे निकलता है। सेक थीटा हमारा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। और तीसरा हमारा हो गया कोसेक थीटा, ये किसका होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको ये भी आराम से निकाल सकते हो, मतलब अगर कोट थीटा पूछा है तो आपको पता होना चाहिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, रिवर्स कर देना है बस उसका। जैसे मान लो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 1/2 और मैं कोसेक थीटा पूछूं, कोसेक थीटा पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का ही तो रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इसका मान आ जाएगा। तो ये तो एक चीज हो गई कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। अब एक छोटी सी बेसिक हो कि जिस एंगल के लिए भी हम निकाल रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा, उसके अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। उसके अपोजिट क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा यहां पर है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा ना बोल के साइन सी भी कह सकता हूं मैं इसको। दोनों बात एक ही है, या तो कॉर्नर में वैल्यू बोल दूंगा कि साइन सी निकालो, बात एक ही है कि थीटा निकलवा रहे हैं हमसे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट यानी कि ए बी। ठीक है, तो दोनों के केस में मान के आ जाएगा ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, एसी। तो ये हमारी वैल्यू आएगी। ये बेसिक सा है, मतलब जिस भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमसे निकलवाया जा रहा है उसके अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस ऑलवेज 90 डिग्री के सामने होगा। ये तो बेसिक सा फॉर्मेशन हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे वैल्यूज को निकाल के फाइंड आउट करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, हम इसकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे कि नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं हमारे पास में कुछ, जो क्लास 11th में काम आते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं जो क्लास 10th में भी काम आती है हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें शेयर सभी से करते रहना, लाइक जरूर करके जाना जो भी बच्चा देख रहे हैं, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है, वीडियो में। अभी देखिए कुछ आइडेंटिटीज होती है हमारे पास,
कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो क्लास 12 तक आपके काम आएंगी, जेईई मेंस में भी काम आएंगी आपके। पहली आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 व्हेन थीटा इक्वल। ठीक है, अगर एंगल सेम दे रखा है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसको हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से बोलूं साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये एक ही आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले हमारे पास हो सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास में क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी 3 तरह से यूज कर सकते हो आप। भाई एक बार तो मैं टेन को इधर ले आता हूं, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक और तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, टेन स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये 1 उठकर उधर चला जाएगा सेक स्क्वायर के साथ में, और सेक स्क्वायर के साथ में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारी 2 आइडेंटिटी हो गई, एक साइन और कोस में हो गई, एक सेक और टेन में होती है, और एक तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक और कोट में। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक और कोट के लिए। ठीक है, तीसरी लिख देते हैं आइडेंटिटी। थर्ड हमारे पास में क्या होती है, जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा के। इसको भी अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। भाई एक बार तो ये कोट स्क्वायर उठ के इधर आ सकता है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। एक और बार कैसे यूज कर सकते हैं, भाई कोट स्क्वायर को भी यूज कर सकते हो। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटी हमारे पास में होती हैं, इनको आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारी होगी क्लास 10 तक की बात। अब थोड़ा सा 11th में चलते हैं, जहां पर आपको क्या होगा, नेगेटिव एंगल्स भी आ जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव एंगल्स, ठीक है, नेगेटिव एंगल्स फॉर्म। ठीक है, ये नेगेटिव एंगल्स फॉर्म क्या होती है, इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना आप लोग। जैसे आपको पता है कि जो अगर मैं ऐसा करता हूं साइन माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, अगर हमारे पास आ गया साइन माइनस का थीटा आ गया डिग्री, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, माइनस का साइन थीटा होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होती है। ठीक है, अब ये आया कैसे है, ये बहुत ही एक चीज है जिसको प्रूव कर सकते हैं हम आराम से ना। ये आया कहां से आया है कि भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए ना, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा डिग्री क्या होता है, ये कोस थीटा ही होता है पॉजिटिव, माइनस का इस पे कोई असर नहीं होगा। मतलब अगर कोस माइनस थीटा की वैल्यू देखूंगा और कोस थीटा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यही अंतर है। इसके बाद में हमारा क्या होता है, टेन होता है माइनस का थीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस का टेन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही हमारे पास में होता है सेक माइनस का थीटा, ये किसके बराबर होगा, प्लस के सेक थीटा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है भैया कोस से। पांचवा हमारे पास में क्या है, कोसेक माइनस थीटा, ये किससे है, साइन से रिलेटेड है, तो ये होगा माइनस का कोसेक थीटा। और 6 नंबर हमारे पास में है कोट माइनस का थीटा, तो कोट माइनस थीटा भी किसके बराबर होगा, माइनस का कोट थीटा के बराबर होगा। एक तो आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मैं बताऊंगा कि ये साइन माइनस थीटा एक्चुअली में साइन थीटा क्यों होता है। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, प्रूव करवाऊंगा आपको यहाँ से, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर ही क्यों होता है। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसका देख लेते हैं प्रूव कि कैसे ये चीजें आ रही है ना, कैसे ये चीजें हमारे पास में आ रही है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट, ये हम बनाते हैं ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं एंगल को ऐसे ले रहा हूं, ऐसे मेजर कर रहा हूं, ऐसे कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई घड़ी ऐसे घूमती है और हम क्या जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तब हम एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल लेते हैं सारे। भाई इधर जाते हैं 0 से 45, 30, 45, 60, 90 ऐसे चलता जाता है। लेकिन अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज में अगर ले रहा हूं तो क्या लूंगा मैं, नेगेटिव में ले लेता हूं उसी चीज को। ठीक है, उसमें नेगेटिव में मैं काउंट करता हूं अगर मैं इधर से शुरू कर रहा हूं इस चीज को। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तब तो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज ले रहा हूं तब हमें नेगेटिव लेना है। अभी ठीक है, इसका प्रूफ हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो हमने यहां से कोई एंगल मेजर किया यहां तक।
ठीक है, मैंने यहां से मेजर किया यहां तक, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, प्लस का थीटा डिग्री हो गया, आप ऐसे मान लीजिए प्लस थीटा डिग्री हो गया। यहां पे इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है, यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, मान लो ये ओरिजिन हो गया, ये ए मैं ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं। ऐसे ही एक एंगल में यहां से सेम नेगेटिव ले लेता हूं इसका, ठीक है, मैं सेम क्या ले लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं इसका। ये हमारी कितनी है, y है ना, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है भैया, y वैल्यू है, y की तरफ जा रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस की y है, आप ऐसे मान लीजिए। ये हमारी x वैल्यू दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम रहेगी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, अब आप देखो कि इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है y वैल्यू, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है पता होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं दोनों का, तो जो भी हाइपोटेनियस में वैल्यू आएगी ना, वो पॉजिटिव ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, इसके प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। अगर यहां पर हाइपोटेनियस निकालूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगी और सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर भी x का ही स्क्वायर करना है और माइनस y का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर भी प्लस y स्क्वायर ही होता है, तो ये दोनों सेम आएंगी। अब देखो मैं बारी बारी से निकालता हूं, साइन थीटा डिग्री क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आंसर क्या आएगा, y अपॉन में कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आप ये समझ लीजिए। अब मैं इस एंगल के लिए साइन निकालता हूं, यानी कि साइन माइनस थीटा निकालता हूं, साइन का माइनस थीटा निकालता हूं। अब इसका मान देखिए आप, परपेंडिकुलर इसके लिए माइनस का y है, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है वो सेम ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब आप दोनों को ध्यान से देख लीजिए, साइन माइनस थीटा और साइन थीटा से माइनस का फर्क आ रहा है, जो हमने उसमें देखा था, तो ये इसलिए होता है कि साइन थीटा माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर आती है। ऐसे ही अगर मैं कोस देखना चाहूं, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर यहां से मैं कोस थीटा निकालूंगा, तो बेस कितना है, x है, हाइपोटेनियस कितना है, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी, और कोस माइनस थीटा निकालूंगा तब भी बेस यही रहेगा और हाइपोटेनियस यही रहेगा इस सवाल के लिए भी, तो इसकी वैल्यू देखो सेम है। ऐसे ही आप tan निकालोगे, tan में आपको यही चीजें दिखेंगी, ऐसे ही कोट निकालोगे, सब में आपको ये चीजें दिखेंगी, और यहां से आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते थे इसको। तो आपको बेसिकली ये याद रखने हैं, ठीक है, प्रूव हमारे आता नहीं है कहीं पर भी, बट आपको बेसिकली ये सारे क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये सारे आपको याद रखने, ये होती है नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है प्रूव में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेगेटिव फॉर्म्स तक। अगले जो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का होगा उसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट वे में एंगल्स की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, जिसमें कि वैल्यूज नहीं निकाल पाते, सर एंगल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो वो बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। शेयर सभी से कर देना, लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।